इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। मैं नवरत्न अग्रवाल, डायरेक्टर बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अमित कुमार मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे चैनल न्यूज़ 81 के लिए कहा कि आप बताएं कि युवा आज की तारीख में किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के युवा बहुत डायनामिक हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्किंग कर रहे हैं और सभी प्रकार के युवास हैं, क्योंकि आज जितनी भी चीज़ों की डेवलपमेंट्स हो रही है उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। कई अब डिफरेंट टाइप के युवास हो सकते हैं। कई युवास डायनामिक होके आगे भाग रहे हैं, कई युवास अपने हो सकता है कि कई जगह रुके हुए स्टैंड बाई हों। तो मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि युवा टू युवा डिपेंड करता है। एक उसके एटमॉस्फेयर, उसके परिवार का एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ सकता है, उसके कॉलेज का एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ सकता है, उनके जहाँ जहाँ लोग जैसे रह रहे हैं उनका बहुत बड़ा फ़र्क है। कई लोग तो मुझे लगता है कि जो सराउंडिंग होगी सारे के सारे आपस में दोस्त चैटरिंग करते होंगे, बातचीत करते होंगे, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, नई नई सोच, नई नई विचारधाराओं के साथ। तो हमेशा क्या है कि हमें जितने भी चिल्ड्रंस हैं जो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, जिसके कारण हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर हो सके। कई लोग होते होंगे आओ चलो आज घूमने फिरने या कुछ और ऐसे काम करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें जो अपने आप को कहीं लालच या कोई और चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, तो वो प्रवृत्ति गलत हो सकती है। हम पॉजिटिव लोगों के साथ रह सकते हैं तो हमारा जीवन बहुत बेटर हो सकता है। हम नेचुरल जीवन, जैसे आज की तारीख में युवा पीढ़ी रात के टाइम में ज़्यादा पढ़ते हुए दिखाई देती है और दिन के टाइम में लेट तक उठना होता है। तो जबकि मैं कहता हूँ कि नेचुरल क्या है कि नेचर कहती है रात के टाइम अंधेरा हो जाता है तो सारी नेचर सोती है। उस टाइम में अगर हम भी अगर सोएं तो हमारे को एक जल्दी कम समय में नींद आएगी, वरना रात के टाइम हम कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा शोर शराबा करते हैं ताकि हम जाग सकें। वरना क्या है कि दिन अगर रात के टाइम सोएंगे तो वैसे ही नेचुरल नींद आ जाएगी, और दिन के टाइम हम जागने के लिए क्या है कि नेचर कहते हैं जागो और हम उसको सोने के लिए फोर्स करते हैं। तो हम बिल्कुल विरोधाभासी भाग रहे हैं। खाना भी आज तक लेट तक खाते हैं। तो मैं कहूँगा कि यंग जनरेशन्स और अगर आज की तारीख में एक टाइम जैसे सनलाइट होती है, सनलाइट में डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होता है, उस टाइम में खाना खाएं और थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो जो खाना खाया हुआ डाइजेस्ट होगा तो नींद एक अच्छी नींद आ पाएगी और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और जीवन में क्या है कि यंग जनरेशन्स मैं देखता हूँ उत्सव भी मनाते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन नाचने का टाइम अगर ज़्यादा लेट तक ना करके थोड़ा सा पहले कर लें बीच में और रात को प्रॉपर नींद ले लेंगे तो उसमें कम समय में नींद पूरी होगी और गहरी नींद होगी। दिन के टाइम में लेट तक सोते हैं तो नींद गहरी नहीं होती, क्योंकि नेचर फोर्स करती है उसको जागने के लिए, और हम सो रहे होते हैं तो नींद कभी वो बेटर नींद नहीं हो सकती। बाकी आज की जनरेशन्स प्री प्लान मेरे को लगता है प्लानिंग वे में भी बहुत अच्छी भाग रही है, और क्योंकि आज एजुकेशन सिस्टम स्टैंडर्ड्स काफ़ी बड़े हैं, बेटर हुए हैं, और वर्ल्ड की एजुकेशंस ऑनलाइन हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है और सभी जगह जनरेशन्स क्या जा के देख रहे हैं। और इंडिया में क्या है कि अब देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के इतनी डेवलपमेंट्स हुई है, चाहे आर्किटेक्चुरल का एंगल देखें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करें, क्योंकि अब लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों में भी जुनून जोश होता है कि हम भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाएं। तो आज की जनरेशन्स को कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि हेजिटेशंस है, संकोच है, भय है किसी प्रकार से, और अगर है तो उसको निकालना चाहिए। अगर जिस भी लोगों में भय है, संकोच है, जो पीछे रहते हैं, पीछे की जगह हर दर्शक की जगह उसे खेलने की बिगा में आना चाहिए। दर्शक को एक बार देखें, समझने के उद्देश्य से आना चाहिए, समझने के बाद, अनुभव करने के बाद उनको भी बोलने के लिए, लिखने के लिए, करने के लिए हर फील्ड में आगे आना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्येक चीज़ कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ने प्रत्येक के अंदर में वो तमाम एनर्जीज दे रखी है जो सबके अंदर है। तो वो जब खुद परमपिता परमात्मा उसके अंतस में विराजमान है, वो सारी शक्तियाँ विराजमान है, सारा प्रेम विराजमान है, उसको देखने की जरूरत है। एक मेडिटेशंस है, अगर हम वो कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम में, वो ध्यान कौन, वो श्रेष्ठ एनर्जी का, श्रेष्ठ ज्ञान का, श्रेष्ठ क्रम का। तो मेरा रोम रोम उसमें क्रम करने में उत्सव मनाने लग जाए, नाचने लग जाए, गाने लग जाए, क्रम में आनंद आने लग जाए, तो मैं प्रत्येक क्रम को सीखने में, करने में आगे आऊँगा, हेजिटेट नहीं करूँगा अपने आप को, क्योंकि आज की तारीख में अगर संकोच करूँगा जीवन जी नहीं पाऊँगा, और मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं, मेरे अंतस में एक परमात्मा है, परम शक्ति है, जो अगर मैं काम करूँगा तो मुझे सपोर्ट करने लगती है। एक बार थोड़ी दिक्कत आएगी, दूसरी बार और बेटर, तीसरी बार और बेटर। जैसे एक बीज से पेड़ बनने लगता है तो
डे बाय डे उसमें डेवलपमेंट होती चली जाती है। वैसे ही हम हर वक्त अगर जिज्ञासु होंगे, कर्मठ होंगे, प्रत्येक चीज को सीखने, समझने में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, हर चीज में आगे आएंगे, तो हम अपने आप को ही नहीं निकाल पाएंगे। अपने अंतस की ग्रहण में, अंतस की गहराइयों में परमात्मा जो हमारे पास हैं, जो मेरे अंतस की अनुपम शक्तियां हैं, अनुपम प्रेम है, अनुपम ध्यान है, उसको भी हम बाहर निकाल पाएंगे। मेरा जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन है, हम यूनिक जीवन है प्रत्येक का। उस यूनिक जीवन को, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या चीज अनुभूति होती पर लग रही है, और हम इतने लोगों को पढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम पढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम सुनेंगे, जितने ज्यादा लोगों के बारे में मंथन करेंगे, आपस में डिस्कशंस करेंगे, कम्युनिकेशंस करेंगे, तो हमारा जीवन, हम अपने अंतस की गहराइयों में अपने आप को तराश पाते हैं। हम अपने आप को एक श्रेष्ठ जीवन निकाल पाते हैं। अगर अपने आप को पूर्ण रूप से निकाल पाता है, तो वो अपने आप को निकालने के साथ साथ अपने सराउंडिंग, अपने माँ बाप को भी एक डेवलपमेंट दे पाता है, अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स, एक सबके अंदर में खुद ही आगे नहीं बढ़ता। जब वो खुद दौड़ता है तो सराउंडिंग के लोग भी दौड़ने लगते हैं। खुद जिज्ञासु होता है तो सराउंडिंग भी जिज्ञासु बनती है। खुद कोई बढ़िया कर्म करते हैं तो सराउंडिंग के सराउंडिंग, पूरी की पूरी आपके सराउंडिंग जितने भी लोग होते हैं, वो श्रेष्ठ काम करने लगती है। तो मैं तो एक जीवन कहता हूँ कि एक श्रेष्ठ जीवन है, एक सौंदर्य भरा हुआ है, एक प्रेम भरा हुआ जीवन है, एक अद्भुत जीवन है, अनोखा जीवन है, जिसमें एक आनंद की प्रकाष्ठा है, प्रेम की प्रकाष्ठा है, मुस्कुराहट है, परम शक्तियां हैं। उस जीवन को हम युवा जनरेशन को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, उन शक्तियों को अनुभव करना चाहिए, और आपस में मिलके हम जितना एक दूसरे के साथ, अकेला इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, वो दूसरे से समझता है, तीसरे से समझता है, चौथे से समझता है, पांचवें से समझता है, ध्यान से सुनने की ताकत लाता है, समझने की ताकत लाता है, और बुद्धि से कि मैं समझ सकता हूँ। जब बुद्धि कहती है कि मैं समझ नहीं सकता तो नहीं समझ सकता, जब बुद्धि कहती है कि यस मैं समझ सकता हूँ, ये क्या कह रहा है, क्या चीज है, वो ध्यान देने की जरूरत है, उसमें सरलता की जरूरत है, सहजता की जरूरत है। अगर वो चीज लाके प्रत्येक युवा एक नेचुरल श्रेष्ठ जीवन अगर जीने की कोशिश करेगा, तो वो अपना ही जीवन नहीं, इस देश का जीवन भी सुधारेगा, अपने समाज का जीवन सुधारेगा, इस देश का जीवन सुधारेगा। वो देश के लिए एक आभूषण होगा, वो एक जीवन जी रहे होंगे, उसकी खुशबू उस पूरे समाज की खुशबू को, सारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। जैसे एक फूल पौधे की खुशबू होती है, एक पेड़, एक सूरज की खुशबू जो सब जगह फैल रही है, वही खुशबू प्रत्येक इंसान के अंदर में है। वो अपनी कर्मठता का फूल, अपनी प्रमाणता की खुशबू, जैसे विवेकानंद, भगवान बुद्ध, महावीर, कृष्ण, सभी की खुशबू थी, जिनके कारण एक ही आदमी ने लाखों करोड़ों आगों लोगों को बदला है। तो हम, और आज भी बदल रहे हैं उनके जीवन के, उनके कारण जीवन, हम सबके भी जीवन, हम अगर श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, अद्भुत जीवन जिएंगे, तो सभी के जीवन हमारे सराउंडिंग के, समाज के ही नहीं, पूरे देश को बदलने के लिए एक सक्षम जीवन होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं Singhals Menswear. श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।